स्ट्राइकिंग एंडला कोण आहे? स्ट्राइकिंग एंडला आहे निवृत्ती, नॉन स्ट्राइकिंग एंडला किरण पालकर. तर पहिलं षटक गोलंदाजी मार्कवर घेऊन येतोय बॉलर विशाल सावंत. मुख्य पंचांच्या भूमिकेत आपण पाहतोय वैभव सावंत सर आहेत, स्क्वेअर लेग पंचांच्या भूमिकेत गौरव भागवत सर. मॅचला इथे सुरुवात छत्रपती शिवाजी महाराज यांकडून. पहिलं षटक विशाल सावंत, स्ट्राइकिंग एंडला फलंदाज निवृत्ती साडी. पहिला बॉल हाफ ट्रॅकर होता, आउटसाइड ऑफ स्टंप पिचिंग थोडंसं बाहेर. पंच इथे दंडित करतील. येस इट इज अ व्हाईट बॉल. हा चेंडू तुम्हाला पुन्हा एकदा टाकावा लागेल. अतिरिक्त चेंडूने इथे धावसंख्येचा श्री गणेशा केला जातोय. पहिली सिंगल इथे वाईटच्या स्वरूपात संघाच्या खात्यात ॲड होईल. एक धाव स्कोर कार्डवर. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे चालू झाला आहे. पॉवर प्लेमध्ये यावी अवे फ्रॉम बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न, पॉईंटमध्ये स्क्वेअर कट करायचा होता परंतु प्रॉपर टायमिंग इथे होत नाही आहे. चेंडूचा लाईट गली रिजनला, जिथे शॉर्ट थर्डमॅनचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येईल तदभर एक धाव इथे अर्जित केली जाते. एक धाव इथे ॲड होईल निवृत्तीच्या खात्यात आणि आता तो स्वतःचा इथे खातं खोलतोय. 2 धावा स्कोर कार्डवर टीमची टोटल. स्ट्राइकिंग एंडला पोहोचलाय किरण पालकर, मॅन फ्रॉम कोळंबे. एक अष्टपैलू खेळाडू आहे आणि सध्या स्ट्राइकिंग एंडला विशालच्या विरोधात. पहिला बॉल इथे फेस करत असताना चांगला स्ट्रोक, क्रिकेटचा कॉपी बुक स्टाईल खेळलेला फटका. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला चांगली फिल्डिंग, 1 रन इथे मिळेल. अतिशय चांगला स्ट्रोक इथे सजवला परंतु तेवढीच चांगला क्षेत्ररक्षणाची चुणूक इथे दाखवतोय क्षेत्ररक्षक. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला तिथे क्षेत्ररक्षण करतोय गौरव शेट्टे. चांगली फिल्डिंग, 1 रन इथे मिळेल. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 3 धावा. स्ट्राइकिंग एंडला पोहोचलाय निवृत्ती विशालच्या विरोधात. यावी देखील अकूट टप्प्याचा चेंडू स्क्वेअर कट केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे डीप पॉईंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. चांगले क्षेत्ररक्षण करतोय, तिथे पेट्रोलिंग करतोय संकेत. थोडंसं पंबल परंतु 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जात आहेत. स्क्वेअर कटचा फटका इथे सजवला गुंडाप्पा रंगनाथ विश्वनाथ. 12 फेब्रुवारी 1949 हा जन्मदिवस ज्या खेळाडूचा संपूर्ण कारकीर्द स्क्वेअर कटचा बादशाह म्हणून राहिले, तसाच फटका इथे पाहायला मिळाला कॉपी बुक स्टाईलने. यावी फुलरलेनचा बॉल होता, ऑन साईडला फ्लिक करायचा होता परंतु पंच इथे दंडित करतील. व्हाईट बॉल. खराब चेंडू, खराब पिचिंग इथे केलं जात आहे. एक अतिरिक्त धाव इथे संघाच्या खात्यात ॲड होईल आणि आता धाव संख्या स्कोर कार्डवर टीमची टोटल. सुयोग देवस्थळी यांच्या माध्यमातून आम्हाला कळवलं जाते 6 धावा. अतिशय चांगले गुणलेखन, प्रत्येक चेंडूची चांगली अपडेट आमच्यापर्यंत पोहोचते. यावेळी देखील चांगला स्ट्रोक आहे, स्क्वेअर कट केला आहे. अलॉंग दी कार्पेटने चेंडू डीप पॉईंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने जातोय. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येईल तोपर्यंत 1च रन इथे पूर्ण केली जाते. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकेल. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 7 धावा. पॉवर प्लेचा खेळ. क्षेत्ररक्षण डीप पॉईंटमध्ये जर आपण पाहिलं स्वीपरला एक क्षेत्ररक्षक आहे. विशालचा हा चेंडू फुल टॉस होता. डान्सिंग डाऊन द विकेटने खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटची इथे कडा घेतले, गलीमध्ये चेंडू येतोय. 1 रन इथे मिळेल. पॉवर प्लेचं षटक, P1चं षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्लेमध्ये. विशाल खूप चांगली गोलंदाजी करतोय. स्वीपरमध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे, शॉर्ट थर्डमॅन लावलाय. डीप गलीमध्ये जर आपण पाहिलं तर 38 सर्कलमध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे. फाईन लेगला शॉर्टमध्ये एक क्षेत्ररक्षक, स्क्वेअर लेगला शॉर्ट स्क्वेअर लेग लावला गेलाय. डीप मिड विकेट आणि काऊ कॉर्नरमध्ये एक क्षेत्ररक्षक तैनात. यावेळी लोअर फुल टॉस होता, हा वेध खेळलाय. यावेळी काय घडतंय, मिड ऑफ आणि एक्स्ट्रा कव्हर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला एक चांगला झेल घेतलाय. फलंदाजाचा खेळ इथे संपेल आणि पहिला धक्का बसतोय. निवृत्ती बॅक टू दी पवेलियन, आउट. लोअर फुल टॉस होता, एक्स्ट्रा कव्हरला खेळायचा होता परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे एक अचूक झेल घेतला गेला. कॅच इथे चांगल्या पद्धतीने घेतला आणि आता पहिला धक्का माघारी परततोय हातखंबा वॉरियर्स संघासाठी. पहिला गडी ते बाद झालाय. निवृत्ती बॅक टू दी पवेलियन. 4 चेंडू त्याने फेस केला आणि 4 धावा काढून तो बाद देखील झालाय. पहिलं षटक, चांगली बॉलिंग केली विशाल सावंत. पहिल्या षटकात गोलंदाजी करत असताना अतिशय चांगली लाईन. 8 धावा त्याने इथे खर्च केल्यात आणि 1 गडी इथे गमावलाय. अतिशय अचूकता इथे दाखवली गेली. महत्त्वपूर्ण विकेटचं इथे पतन झालंय आणि आता नवीन फलंदाज येतोय मैदानाच्या आतमध्ये. काल देखील या खेळाडूची आपण चर्चा केली. सदरक्षण आहे, खलनिग्रहण आहे, ब्रीदवाक्य घेऊन तुम्हा सर्वांच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेणारं आपलं महाराष्ट्र पोलीस दल आणि याच महाराष्ट्र पोलीस दलात कार्यरत असणारे आमचे सहकारी चंदन जाधव सध्या नवीन फलंदाजाच्या भूमिकेत असतील. तर दुसऱ्या बाजूला षटक क्रमांक 2 साठी आणखीन एक महाराष्ट्र दलातील कर्तव्यदक्ष कर्मचारी म्हणून ओळख असलेले एक अष्टपैलू खेळाडू, अनेक वर्ष ज्यांनी क्रिकेट खेळलाय, मॅन फ्रॉम चिपळूण, नंदू कांबळी. षटक क्रमांक 2 साठी
कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडून. तर स्ट्रायकिंग एंडला असेल किरण पालकर. दुसऱ्या षटकातला पहिला चेंडू इथे तो फेस करेल. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 8 धावा, 1 गडी बाद. राईट राऊंड विकेटने नंदू कांबळे सध्या गोलंदाजी मार्कवर. नंदूचा पहिला चेंडू फुलटॉस बॉल होता, ऑन साईडला जोरदार प्रहार केलाय. अलॉंग दी कार्पेटने चेंडू येईल. डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे, चांगली फिल्डिंग करेल आणि तोवर एकच धाव इथे मिळेल. लोअर फुलटॉस होता, त्याला ऑन साईडला मोठा प्रहार करायचा होता परंतु प्रॉपर टायमिंग इथे होत नाही आहे. निराश असेल थोडासा किरण. 1 धाव इथे मिळाली. एकेरी धावेने धावसंख्या आता स्कोर कार्डवर 9 धावा. नंदूच्या विरुद्ध आता चंदन. यावेळी फुलर लेनचा बॉल होता, लाईन थोडीशी मिस केली आहे. फलंदाज देखील बीट झाला आणि त्यानंतर 1 धाव इथे घेण्याचा प्रयत्न. यष्टीरक्षक देखील थोडीशी चूक करतोय. अंपायर आमच्यापर्यंत पोहोचवतात. वाईड चेंडू आहे, थोडीशी लाईन इथे मिस केली आहे. 5व्या स्टिकवर इथे डिलिव्हर्ड केला चेंडू आणि त्यानंतर वाईडचा इशारा आपल्याला पाहायला मिळतोय. 1 रन अतिरिक्त स्वरूपात इथे ॲड होईल आणि आता टीमची टोटल सध्या 10 धावा. नंदूचा पुढचा चेंडू हवेत खेळलाय. स्टँड अँड डिलिव्हरचा स्ट्रोक डाऊन दी ग्राउंड सरळ येतोय समालोचन कक्षाच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी चंदनच्या बॅटमधून हा षटकार. चांगला स्ट्रोक, स्टँड अँड डिलिव्हर. रडारमध्ये होता, आक्रमण केलं आणि या चेंडूला पाठवून दिलंय सीमारेषेच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी षटकार आणि आता धावसंख्या या 6 धावांनी पुढे सरकली आहे. 16 धावा. काय स्ट्रोक इथे सजवलाय. मोठमोठे फटके खेळण्यासाठी हा खेळाडू जाणला जातो. दोन्ही खेळाडू महाराष्ट्र पोलीस दलातील आहेत. एकमेकांच्या विरोधात तितकंच चांगलं खेळाडू वृत्तीने सध्या ते खेळ करतायत. नंदूचा पुढचा चेंडू यावेळी शॉट ऑफ गुड लेंथ. यावेळी देखील हवेत खेळाय. आणखीन एक धमाका बॅट्समन चंदन जाधवच्या बॅटमधून. काऊ कॉर्नर आणि लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय. 6 धावांसाठी हा षटकार. चांगला स्ट्रोक. अकूट टप्प्याचा चेंडू इथे टाकला जातो आणि त्याला इथे योग्य पद्धतीने समाचार घेतला जातोय. अकूट टप्प्याची गोलंदाजी. नंदूवर इथे आक्रमण केलं जात आहे. लगातारच्या 2 चेंडूंवर 2 मोठे फटके पाहायला मिळत आहेत. 6 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकली आहे. स्कोर कार्डवर टीमची टोटल आता तब्बल 22 धावा. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक सध्या चालू आहे आणि दुसऱ्या षटकात चंदन जाधव आता मोठी फटकेबाजी करतोय. नंदू याच दरम्यान पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होईल. दुसरं षटक. अंपायरचा सिग्नल येतोय. थोडासा अडथळा इथे निर्माण झालाय गोलंदाजाला आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल नंदू आणि त्याच्या विरोधात स्ट्रायकिंग एंडला आहे चंदन. यावेळी देखील फुलटॉस बॉल होता. बॅक टू बॅकचा तिसरा मोठा प्रहार. बॉलला पाठवलंय डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणखीन एक मोठा प्रहार. षटकार ह्यूज अँड हँड्सम. 6 धावा. षटकार इथे लगावलाय. 3 षटकार. आक्रमक पवित्रा घेतलाय. जणू काही डगआउट मधून सेट होऊन आलाय हा खेळाडू आणि त्यानंतर इथे लांबच लांब फटकेबाजी तो सध्या करतोय. 3 षटकार आतापर्यंत त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळालेत आणि धावसंख्या या 6 धावांनी पुढे सरकली आहे. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर तब्बल 28 धावा. नंदू कांबळी थोडासा बॅकफुटवर गेलाय आता कारण 3 षटकार लगावलेत. परंतु नंदू कांबळीची जर आपण चर्चा केली तर अनेक वर्ष लेदर क्रिकेट देखील हा खेळाडू खूप चांगल्या पद्धतीने खेळाय. अनुभव आहे. एक्सपिरियन्स इज अ बेस्ट टीचर. परंतु अनुभवाचा इथे मात्र कुठेतरी फायदा होईल का नंदूला, कारण त्याला इथे कमबॅक करावं लागेल. स्ट्रायकिंग इनला असेल चंदन. चंदनसाठी हा चेंडू हवेत खेळलाय. एक्स्ट्रा कव्हरला हवेत उडवलाय. क्षेत्ररक्षक येईल फार वेगाने परंतु 1 बाउन्स होऊन त्याच्या पलीकडे जातोय चेंडू. 4 धावांसाठी. एक्स्ट्रा कव्हर डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मधून हा येतोय आणखीन एक चौकार आणि षटकारांचीच भाषा इथे चंदन जाधव बोलतोय असंच म्हणावं लागेल कारण 3 षटकार त्याने लगावले. त्यानंतरच्या चेंडूवर चौकार त्याने लगावलाय. धावांचा पाऊस बरसात होते त्याच्या बॅटमधून. आक्रमक पवित्रा त्याने घेतलाय. प्रत्येक चेंडूवर आक्रमण करतोय. यावेळी देखील ओरपी चेंडू ऑन साईडला ऑन ड्राईव्ह इथे केलाय. मनगटाचा वापर बॉटम हँडचा वापर इथे केला जातोय. 1 रन इथे घेतला जातोय. 1 रनने धावसंख्या पुढे सरकते. टीमची टोटल 2 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. शेवटच्या चेंडूवर सिंगल इथे घेतले चंदनने आणि आता तो स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवतोय कारण त्याच्या बॅटमधून आता मोठे फटके येत आहेत. धावसंख्या या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त झालेला असताना 32 धावा. 33 धावा तर माफ करा 33 धावा. 1 गडी बाद. अटॅक इज अ बेस्ट डिफेन्स असं म्हटलं जातं आणि तेच सध्या चंदन जाधवच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळतोय. प्रत्येक चेंडूवर त्याने अटॅक केलाय. 3 षटकार आणि 1 चौकार. त्याची जर वैयक्तिक धावसंख्या आपण पाहिली तर तो खेळतोय आत्तापर्यंत 23 धावांवर, जिथे चेंडू त्याने फेस केलेत 5 आणि दुसऱ्या बाजूला किरण पालकर आत्तापर्यंत 3 धावांवर खेळतोय. 3 चेंडू त्याने फेस केले. खूप चांगली पार्टनरशिप इथे बिल्ड केली जाते.
आयुष्यात उद्योग असो, व्यवसाय असो किंवा क्रिकेट असो, तुम्हाला पार्टनरशिप महत्त्वाची राहते, भागीदारी खूप महत्त्वाची राहते आणि तीच भागीदारी सध्या दुसऱ्या विकेटसाठी बनवली जाते आहे. दोन खेळाडूंच्या दरम्यान चंदन जाधव आणि किरण पालकर. पॉवर प्लेचा खेळ ते संपलाय. क्षेत्ररक्षणात आता केला जाईल बदल, कारण तिसरं षटक इथे सुरू होईल आणि आता तिसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर येतोय गोलंदाज सौरभ जगतापवर विश्वास दाखवला जातोय तिसऱ्या षटकासाठी. पहिल्या दोन षटकात तब्बल आपण जर पाहिला तर 33 धावा, 16.5 ची सरासरी पहिल्या दोन षटकांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते आणि आता तिसऱ्या षटकाला होईल सुरुवात. क्षेत्ररक्षण आता 38 सर्कलच्या बाहेर खेळाडू पोचलेत. रणनीती बनवावी लागेल कारण येणाऱ्या 4 षटकांमध्ये तुम्हाला फलंदाजांना कुठेतरी लगाम लावायचा असेल. सर्वाधिक लक्ष असेल चंदन जाधववर, कारण तो आता मोठी फटकेबाजी करतोय. जमेची बाब असेल तो हातखंबा वॉरियर्स संघासाठी आणि त्याची विकेट खूप महत्त्वाची असेल 11 वॉरियर्स चिपळूणसाठी. गलीमध्ये एक क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. अकूट टप्प्याचा बॉल ऑन साईडला शॉर्ट पूल केलाय. अलॉंग दी कार्पेट चेंडू येतोय डीप मिड विकेट आणि काव कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. एकच रन इथे मिळेल. चांगलं क्षेत्ररक्षण. एक रन इथे पहिल्या चेंडूवर मिळते. नंदू कांबळी तिथे क्षेत्ररक्षण करतोय. चांगली फिल्डिंग. थोडासा महागडा जरूर इथे झाला आहे परंतु त्यानंतर फिल्डिंग चांगली आहे. एक रन इथे मिळते. स्वीपरमध्ये बाउंड्री लाईनच्या दिशेने एक क्षेत्ररक्षक आहे. एक्स्ट्रा कव्हरला शॉर्टमध्ये क्षेत्ररक्षक लावला गेलाय. लॉंग ऑफमध्ये क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑन आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं तर काऊ कॉर्नरला डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आपण बाउंड्री लाईनच्या दिशेने पाहतोय आणि एक क्षेत्ररक्षक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनवर. यावेळी फुल टॉस होता ऑन साईडला. ऑन ड्राईव्ह इथे केलाय. क्रॉस बॅटर स्ट्रोक इथे पाहायला मिळाला. मिड विकेट बाउंड्री लाईनला नंदू कांबळी फार वेगाने येईल तोवर 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जात आहेत. थोडंसं फंबल इथे झालं आणि लगेच 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जात आहेत. 2 धावा आणि धावसंख्या सध्या टीमची टोटल स्कोर कार्डवर पुढे सरकली आहे. 2 धावा इथे ॲड होतील बॅट्समन किरणच्या खात्यात. धावसंख्या एकंदरीत आपण पाहिली तर 36 धावा स्कोर कार्डवर. तिसऱ्या षटकाचा खेळ सध्या चालू आहे. सौरभ जगताप तिसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज एंडकडून सध्या गोलंदाजी करतोय. सौरभ राईट अप ओव्हर दी विकेटने किरणसाठी. यावेळी देखील लोअर फुल टॉस होता. कव्हर्समध्ये खेळला. एक्स्ट्रा कव्हरला अलॉंग दी कार्पेटने चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या आभाक्याच्या बाहेर. चांगला स्ट्रोक इथे किरणच्या बॅटमधून येतोय. चौकार. 4 धावा. चांगला स्ट्रोक. जसा सुईमधून धागा काढावा अगदी तसाच हा फटका इथे खेळला आणि 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून हा फटका इथे सजवलाय. नेत्रदिव्यक फटका म्हणावं लागेल. 4 धावा या स्ट्रोकवर मिळतील आणि या 4 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकली आहे. टीमची टोटल 40 धावा. प्रत्येक चेंडूची चांगली माहिती सुयोग देवस्थळी सरांच्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत पोहोचवली जाते. अचूक गुणलेखन केलं जाते आणि तेवढंच चांगलं कामकाज प्रतीक सर देखील करतायत. पुढचा चेंडू यावेळी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ होता. ऑन साईडला मनगडाचा वापर करून दिशा दिली आहे. शॉर्ट मिड विकेटमध्ये क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येतोय. चांगली फिल्डिंग. एकच रन इथे मिळेल. हलक्या हाताने दिशा दिली. स्ट्राईक इथे रोटेट केली जाते. अंडरस्टँडिंग क्रिकेट, कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट, मेरिटवर इथे बॅटिंग केली जाते जे गरजेचं आहे. चांगली पार्टनरशिप इथे बिल्ड केली जाते. दुसऱ्या विकेटसाठी सध्या मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करत असताना हातखंबा वॉरियर्स संघासाठी स्ट्रायकिंग एंडला आहे चंदन. हा देखील शॉर्ट आर्म पूल केलाय परंतु प्रॉपर टायमिंग तितकंसं झालं नव्हतं. अलॉंग दी कार्पेटने पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर काऊ कॉर्नर आणि डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने गेलेला हा चेंडू. डीप मिड विकेटमध्ये गेला चेंडू जिथे मात्र क्षेत्ररक्षण करत असताना नंदू कांबळे याला पण पाहतोय. 1 रन इथे घेतली जाते. एकच धाव इथे खात्यात ॲड होईल चंदनच्या आणि धावसंख्या आता या एकेरी धावेने पुढे सरकली आहे. 42 धावा. स्ट्रायकिंग एंडला असेल किरण डान्सिंग डाऊन द विकेटने दिशा दिली आहे. कव्हर्समध्ये केला फटका. शॉर्ट कव्हरमध्ये क्षेत्ररक्षक येतोय. पुन्हा एकदा 1 रन या चेंडूवर मिळाली आणि एका धावेने आता धावसंख्या पुढे सरकते आहे. टीमची टोटल तिसऱ्या षटकाच्या दरम्यान तिसरं षटक समाप्त होतंय. 3 षटकांचा खेळ ते संपलाय. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 43 धावा. पॉवर प्लेमध्ये आपण पाहिलं तर 2 षटकानंतर तब्बल 33 धावा पाहायला मिळाल्या होत्या. या षटकात 10 धावा खर्च केल्यात सौरभ जगतापने. गडी मात्र कोणताही गमावला नाही आहे. चांगली पार्टनरशिप सध्या मैदानाच्या आतमध्ये केली जाते. हातखंबा वॉरियर्सचे फलंदाज बॅटिंग करत असताना किरण पालकर आणि त्याच्याबरोबर चंदन जाधव. रिक्वायर्ड सध्या जर आपण पाहिलं तर करंट रन रेटचा आपण जर विचार केला तर करंट रन रेट सध्या आपल्याला पाहायला मिळतोय 10.5
75 हा सध्या करंट रन रेट आहे प्रत्येक षटकाच्या दरम्यान. चौथ्या षटकासाठी येतोय गोलंदाजी मार्कवर अफरोज खान, मॅन फ्रॉम चिपळूण. स्ट्राईक अफरोज खान. कॉमेंटरी बॉक्स एंड कडून चौथं षटक. पहिला चेंडू डावकुऱ्या हाताचा गोलंदाज किरणच्या विरोधात कमी गतीचा बॉल हिती टाकलाय. लेफ्ट आर्म ओव्हर दी विकेटने सध्या तो गोलंदाजी करतोय. लेफ्ट आर्म आरामडी विकेटने गोलंदाजी करतोय. स्ट्रायकिंग एंडला खेळत असताना पहिला चेंडू कमी गतीचा इथे टाकला. किरण बीट होतोय अफरोजच्या विरोधात. पहिला चेंडू इथे डॉट बॉल बीट झाला, पण तो दुसऱ्या चेंडूसाठी तयार होईल. अफरोजचा हा बॉल बॅक फुटवर जाऊन कव्हर्समध्ये खेळ आहे. चांगला स्ट्रोक इथे सजवला आहे. डीपमधून क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येतोय, तोपर्यंत 2 धावा इथे मिळतील. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट. थोडासा कमी गतीने टाकलेला हा चेंडू लेग ब्रेक केला जातोय. डावखुराताचा गोलंदाज अफरोज एक आक्रमक असा खेळाडू सध्या चांगली बॉलिंग करतोय. पहिल्या 2 चेंडूंवर फक्त 2 धावा त्याने खर्च केल्यात. पहिला चेंडू त्याने बीट केलं होतं बॅट्समन किरण पालकरला, आणि आता किरणसाठी लेफ्ट आर्म आरामडी विकेटने हा चेंडू. यावेळी देखील किरण बीट झालाय. सबमरीन डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळतोय. यष्टीच्या अगदी खालून चेंडू निघाला, पण तो यष्टी रक्षकाने थोडीशी चूक केली आहे. तो कुठेतरी पंबल करतोय आणि आता 22च्या स्वरूपात 1 धाव संघाच्या खात्यात ॲड होईल. एकेरी धाब्याने धावसंख्या पुढे सरकेल. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर आपण पाहिली तर धावा झाल्या 46 धावा. 30 धावातलं चौथं षटक सध्या अफरोज खान गोलंदाजी मार्कवर आहे. स्ट्रायकिंग एंडला या षटकातला पहिला चेंडू इथे फेस करेल चंदन जाधव, जो विस्फोटक फलंदाजी करतोय. चंदनसाठी टाकला हा चेंडू. बॉटम हँडचा वापर करून मिड विकेटला खेळलेला हा फटका. एकच रन इथे मिळेल. चांगली फिल्डिंग मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने इथे क्षेत्ररक्षक करतोय, जिथे पेट्रोलिंग करत असताना गौरव शेट्टी क्षेत्ररक्षण करतोय. अफरोजचं कौतुक करावं लागेल. अतिशय चांगला रिदम, लाईन खूप चांगली आहे. जकडून ठेवलं या षटकात फलंदाजांना. कुठलाही मोठा फटका खेळण्याची संधी इथे दिली जात नाहीये. किरणसाठी असेल हा चेंडू. यावेळी ओरपी चेंडू यष्टीच्या थोडासा बाहेर ठेवलाय. उजव्या यष्टीच्या बाहेर टाकलेला हा चेंडू अवे फ्रॉम बॉडी इथे खेळ आहे. फलंदाज किरण पालकर. एकच रन इथे मिळेल. ऑन ड्राईव्ह इथे केला. मिडॉनला क्षेत्ररक्षक खूप चांगली क्षेत्ररक्षणाची चुणूक दाखवतोय, आणि तदवर मात्र एकच रन इथे अर्जित केली जाते. एकेरी धाब्याने धावसंख्या पुढे सरकली. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 48 धावा. अफरोज या षटकातला पुढचा चेंडू लेफ्ट आर्म आरामडी विकेटने. यावेळी बिगिट केलाय. हवेत खेळलाय. नो मॅन्स लँडमध्ये चेंडू येतोय. 1 रन इथे पूर्ण झालाय. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होईल का? लॉंग ऑफ मधून क्षेत्ररक्षक फार वेगाने आला. हवेत खेळला होता. काही काळ हवेत राहिला चेंडू, परंतु नो मॅन्स लँडला चेंडू इथे पडलाय, आणि ते धाव घेतली गेली आहे फक्त 1. या एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे पोहोचली आहे. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर 49 धावा. संपूर्ण क्रिकेटचा परिपूर्ण महासंग्राम तुम्हा सर्व क्रिकेट रसिकांच्या भेटीला आलाय. गेली 2 वर्ष कोरोनासारख्या एका महामारीवर आम्ही विजय देखील मिळवला, आणि त्यानंतर आपण सर्व क्रिकेटचे निस्सीम चाहते याच क्रिकेटच्या परिपटलावर पुन्हा एकदा एकत्र आलो, आणि एक मोठी स्पर्धा, जिल्हास्तरीय ग्रामीण गटातील स्पर्धा आमच्या भेटीला आली. आणि याचं संपूर्ण श्रेय जर जात असेल तर ओम साई स्पोर्ट्सला, अर्थातच परागजी सावंत सर, त्याचबरोबर दीपकजी पवार सर आणि रजनीशजी परब सर, त्यांची संपूर्ण टीम यांना देखील खूप खूप धन्यवाद द्यावे लागतील. 4 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. 49 धावा स्कोर कार्डवर. 1 गडी इथे गमावलाय. चांगली इनिंग सध्या मैदानाच्या आतमध्ये पेश करत असताना किरण पालकर आणि त्याच्या बरोबरने चंदन जाधव. आता या जोडीला कुठेतरी फोडावं लागेल, आणि तोच प्रयत्न करतील 11 वॉरियर्स चिपळूणचे गोलंदाज, कारण या 2 खेळाडूंना आता चेंडू फुटबॉल सारखा दिसायला लागला, आणि ते आक्रमक पवित्रा घेत आहेत. 5व्या षटकाच्या दरम्यान गोलंदाजी मार्कवर येतोय हेमंत कदम. छत्रपती शिवाजी महाराज एंडच्या दिशेने 5व्या षटकाला होईल सुरुवात. स्ट्रायकिंग एंडला असेल चंदन जाधव, जो आत्तापर्यंत खेळतोय. वैयक्तिक त्याची धावसंख्या आपण पाहिली तर तो खेळतोय तब्बल 21 धावांवर. चांगली इनिंग त्याने पेश केली आहे, आणि आता हेमंत कदमच्या यावेळी बिगिट करायचा होता. बॅटची ते कडा घेतली आहे. झेल इथे होऊ शकला असता. फ्लाय स्लिपमध्ये फ्लाय झाला चेंडू. हवेत होता. यष्टीरक्षकाने एक चांगला प्रयत्न इथे केलाय. थोडीशी गती जास्त होती. बिगिट करायचा होता. आधीच खेळला होता, आणि त्यानंतर बॅटची इथे कडा घेतली. चायनीज कट, लेमन कट ज्याला आपण क्रिकेटच्या परिभाषेत बोलतो, तोच फटका इथे पाहायला मिळाला. गलीमध्ये फ्लाय झाला. फ्लाय स्लिपच्या दिशेने चेंडू. 1 रन इथे मिळेल, आणि आता स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचेल किरण पालकर हेमंत कदमचा सामना करण्यासाठी.
27 धावांवर खेळत होता. चंदन जाधवने आता एका धावेने 28 धावावर तो पोहोचलाय वैयक्तिक खेळी करत असताना. यावेळी बॅकफुटवर जाऊन पंच केलाय. चेंडू चाललाय स्वीपर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे. पंचांचा इशारा कळवतायत आमच्यापर्यंत 6 धावा. किरण पालकरच्या बॅटमधून येतोय हा षटकार. किरणच्या बॅटमधून धमाका आपल्याला पाहायला मिळाला. बॅकफुटवर गेला, थोडंसं वेट ट्रान्सफर केला आणि त्यानंतर मनगटातली ताकद इथे दाखवली. कल्पकता सामर्थ्य आहे मनगटात आणि ती मनगटातली ताकद दाखवत असताना षटकार इथे खेळला. यावेळी देखील फुलरलेनचा बॉल होता. ऑन साईडला इथे ऑन ड्राईव्ह केलाय. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेने जाईल चेंडू. तोपर्यंत एक धाव इथे घेतली जाते. आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर एकेरी दुहेरी धावांवर देखील तेवढंच चांगल्या पद्धतीने महत्त्व देतात हे दोन्ही खेळाडू. या एकेरी धावेने आता टीमची टोटल स्कोर कार्डवर 57 धावा. 5वं षटक सध्या चालू आहे. उशिरा आलेल्या मायबाप क्रीडा रसिकांच्या माहितीसाठी मी सांगेन चालू असलेला सामना यावेळी ऑन ड्राईव्ह इथे केलाय. काऊ कॉर्नरला क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येतोय. थोडीशी चूक झाली, फंबल तिथे होईल आणि तोपर्यंत 2 धावा इथे पूर्ण देखील केल्या जात आहेत. एका बाजूला 11 फायटर चिपळूण तर दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या विरोधात हातकंबा वॉरियर्स. या दोन संघांच्या दरम्यान आजच्या दिवसातील चालू असलेली एक मोठी मॅच सध्या मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. ओमकारचा हा चेंडू हवेत खेळलाय. क्षेत्ररक्षक येतोय. झेल होईल का? इथे हाय संधी आणि ही संधी इथे चुकीच्या पद्धतीने गमावली जात नाहीये तर त्या संधीचं सोनं केलं जातं आणि ते एक मोठी विकेट मिळेल. फलंदाज चंदन जाधव झेल बाद होतोय. खराब शॉट सिलेक्शन. हवेत खेळला होता आणि त्यानंतर स्वतः गोलंदाज हेमंत कदम येतोय आणि त्याने इथे घेतला एक झेल. दुसरा धक्का बसतोय हातकंबा वॉरियर्सला. धावसंख्या आहे स्कोर कार्डवर 5व्या षटकाच्या दरम्यान 59 धावा, 2 गडी बाद. एक चांगली इनिंग इथे पेश केली चंदन जाधवने आणि त्यानंतर तो इथे बाद झालाय. मोठा फटका खेळायचा होता परंतु गती कमी होती चेंडूची आणि त्यामुळे या बॉलवर एक खराब फटका हवेत खेळला आणि इथे एक चांगला झेल देखील घेतला गेला. ही विकेट खूप महत्त्वाची होती 11 फायटरसाठी आणि तीच विकेट आता मिळाली आहे म्हणजे कुठेतरी कमबॅक होऊ शकतं आणि तेच करण्याचा प्रयत्न असेल. परंतु कौतुक करावं लागेल हेमंत कदमचं. आपल्या अनुभवाचा पूर्णपणे त्याने वापर केला आणि एक मोठी विकेट मिळवून दिली आहे संघाला. एक मोठी सफलता. न्यू बॅट्समन प्रवीण पवार. यावेळी फुलरलेनचा बॉल होता. किरण पालकरसाठी टाकलेला हा चेंडू त्याने मात्र हलक्या हाताने चेंडूला दिशा दिली आहे. लॉंग ऑफ रिजनला चेंडू ट्रॅव्हल झाला. 1 रन इथे शेवटच्या चेंडूवर मिळते आणि आता एका धावेनंतर धावसंख्या पोहोचली आहे स्कोर कार्डवर 60 धावा जिथे 5 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. पहिल्या षटकात 8 धावा इथे खर्च केल्या होत्या. दुसऱ्या षटकात जर आपण पाहिलं तर थोडीशी धावसंख्या जास्त खर्च झाली होती. तब्बल 25 धावा खर्च झाल्या होत्या. तिसऱ्या षटकात जर आपण पाहिलं तर सौरभ जगतापने 10 धावा खर्च केला. अप्रोचचं 4थं षटक निर्णायक राहिलं जिथे 5 धावा त्याने खर्च केल्या होत्या. हेमंत कदमने मात्र या षटकात 11 धावा खर्च केल्या. त्याने आता असेल शेवटचं षटक घेऊन येतोय गोलंदाजी मार्कवर अफरोज, कारण त्याच्यावरच विश्वास दाखवला जातोय ज्या खेळाडूने खूप चांगल्या पद्धतीने डावातलं 4थं षटक हाताळलं होतं आणि आता शेवटचं षटक तो हाताळेल. स्ट्रायकिंग एंडला असेल किरण पालकर, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला प्रवीण पवार. किरणसाठी पहिला चेंडू. किरणसाठी टाकलेला हा चेंडू रडारमध्ये होता. बॉलला पाठवलाय डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. किरणच्या बॅटमधून हा धमाका. 6 धावांसाठी षटकार. रडारमध्ये टाकला चेंडू आणि त्यानंतर दणका इथे दिलाय. फलंदाज किरण पालकरने बॅटिंग करत असताना त्याच्या बॅटमधून येतोय हा 6 धावांसाठी एक मोठा फटका. षटकाराने आता धावसंख्या पुढे सरकेल. टीमची टोटल तब्बल 66 धावा. चांगला स्ट्रोक. अफरोजवर इथे आता आक्रमण केलंय. ज्या अफरोजने यादीचं षटक खूप चांगल्या पद्धतीने टाकलं होतं त्याच खेळाडूचं स्वागत इथे षटकाराने केलंय. यावेळी लोअर फुलटॉस होता. ऑन ड्राईव्ह इथे केलाय. काऊ कॉर्नरमध्ये क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येतोय. तदवर 1 धाव इथे अर्जित केली जाते. चांगली फिल्डिंग आणि पंच इथे कळवतायत इथे गोलंदाजाने कुठेतरी चूक केली जाते आणि त्यानंतर हा असेल इथे नो बॉल म्हणजे पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट आणि या फ्री हिटच्या चेंडूवर स्ट्रायकिंग एंडला असेल फ्री हिटचा बॉल खेळण्यासाठी प्रवीण पवार. एक अष्टपैलू खेळाडू. 2007च्या विश्वकरंडकात पहिल्यांदा क्रिकेटमध्ये फ्री हिट आला आणि त्यानंतर फलंदाजांसाठी सुवर्ण संधी आणि गोलंदाजांसाठी कुठेतरी कर्दनकाळ राहिलाय हा चेंडू आणि अशा चेंडूचा सामना करण्यासाठी सध्या स्ट्रायकिंग एंडला असेल प्रवीण पवार जो पहिला चेंडू इथे फेस करेल फ्री हिटच्या रूपाने अफरोजच्या विरोधात.
अप्रोचचा हा चेंडू फुलरलेनचा चेंडू होता. इथे लाईन चांगली आहे, बीट झाला आहे फलंदाज प्रवीण. फ्री हिटमध्ये कोणतीही पडझड होऊ दिली नाही आहे. चांगली लाईन कमबॅक करतो इथे गोलंदाज अफरोज. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर जर तुम्ही पाहिली तर टीमची टोटल आहे पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना 68 धावा. गडी गमावलेत आत्तापर्यंत दोन गडी बाद 68. एक चांगला स्कोर इथे खडा केलाय, उभारलाय एक चांगली धावसंख्या. परंतु अजूनही काही चेंडूंचा काही शिल्लक असेल. अफरोज इथे कमबॅक करतोय 9 चेंडू नंतर. त्याने इथे कमबॅक केले, डॉट बॉलची केली त्याने सांगताना. आता प्रवीणच्या विरोधात तो पुन्हा एकदा सज्ज होतोय चेंडू घेऊन. यावेळी लोअर फुल टॉस होता, मिड ऑफला बीट केल्यानंतर लॉंग ऑफमध्ये अलॉंग दी कार्पेटने चेंडू. क्षेत्ररक्षक थोडीशी चूक करतोय, दुसरी धाव इथे मिळेल. खराब फिल्डिंग, एकच रन इथे झाली असती परंतु थोडीसं खराब क्षेत्ररक्षण इथे केलं गेलं आणि त्यानंतर लगेच दुसरी धाव इथे पूर्ण केली गेली. 2 धावा इथे ॲड होतील प्रवीण पवारच्या खात्यात आणि त्याबरोबर टीमच्या खात्यात देखील या 2 धावा ॲड झाल्यानंतर धावसंख्या पुढे सरकली आता 70 धावा. 70 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट्स. 70 रन 2 विकेट के नुकसान पर. अफरोज लेफ्ट आरामडी विकेटने प्रवीणसाठी. पुढचा बॉल यावेळी देखील फुल टॉस होता. प्रॉपर टायमिंग झालंय का, परंतु यावेळी टायमिंग प्रॉपर नव्हता. हवेत होता चेंडू परंतु झेल घेण्याची संधी इथे कुठेतरी क्षेत्ररक्षकाने गमावली आहे. कॅच इथे होऊ शकला असता परंतु चुकीचं क्षेत्ररक्षण आणि त्यानंतर धावा इथे वाचवल्या जातात आपल्या टीमसाठी. मोठा फटका खेळायचा होता परंतु इथे एकच रन मिळते. कॅच इथे सोडलाय, प्रवीण पवारला मिळते इथे जीवनदान. 1 रन मिळेल आणि 1 रनने आता धावसंख्या पुढे पोहोचली आहे स्कोर कार्डवर. 71 धावा. अफरोज किरणसाठी. यावेळी स्लॉग स्वीपचा दणका दाखवलाय. किरण पालकरच्या बॅटमधून चेंडू चाललाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणखीन एक धमाका. किरण ऑन फायर. 6 धावांसाठी हा षटकार. स्लॉग स्वीपचा दणका इथे दाखवलाय. फुलरलेनचा बॉल टाकण्याचा प्रयत्न, अगदी प्रॉपर टायमिंग. रडारमध्ये होता चेंडू आणि या बॉलला पाठवलंय डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी हा षटकार. संपलाय. अर्थातच पहिल्या डावाचा खेळ संपलाय. पहिल्या डावात 11 फायटर चिपळूणच्या विरोधात टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग करत असताना हातखंबा वॉरियर्सची धावसंख्या झाली आहे 2 गडी बाद. तब्बल 78 धावा आणि 79 धावांचं लक्ष्य असेल या मॅचला जिंकण्यासाठी 36 चेंडूंमध्ये. परंतु जाऊया गोलंदाजांचं पृथक्करण पाहू. परंतु पहिल्यांदा फलंदाजांच्या दिशेने आपण जाणार आहोत. प्रत्येक गोलंदाजाची अपडेट आमच्यापर्यंत पोहोचेल. 88 धावा स्कोर कार्डवर लगावल्या गेल्यात. पहिल्या डावात 79 धावांचं एक विशाल लक्ष्य असेल परंतु आत्तापर्यंत या डावात आपण पाहिलं तर वार केले गेलेत. दुसऱ्या डावात पलटवार होईल का, इथे हल्ला झालाय, दुसऱ्या डावात प्रति हल्ला होईल का, या सर्वच प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला मिळतील येणाऱ्या दुसऱ्या डावात. जसं का डावाला सुरुवात होईल आमच्या समालोचन कक्षात होईल परिवर्तन. मायक्रोफोनवर मी मात्र थांबेन आणि यानंतर आपल्यासोबत जोडले जातील गुरुवर्य समालोचक दीपक कांबळे सर. इट्स ओ टू यू. धन्यवाद.
चिपळूण फाइटर चिपळूण टीम के सामने इस मैच को जीतने के लिए अतकंबा वॉरियर्स की टीम के दो बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग की। किरण पालकर के 36 रनों की एक शानदार पारी रही। उसी तरह चंदन यादव ने भी 30 रनों की पारी खेली है। उनकी इस पारी की बदौलत पहले 6 ओवर के बैटिंग में हथकंबा वॉरियर्स की टीम ने कुल टारगेट यानी कि एक लक्ष्य रखा है 79 रनों का। 78 रन उन्होंने बनाए और जीतने के लिए 79 रनों का टारगेट है। बैट्समैन प्लीज फाइटर चिपळूण अपने बैट्समैन को भेजिए बैटिंग करने के लिए। इसके बाद सैतवड़े 11 और सिल्वर स्टार रत्नागिरी टीमों के बीच मैच होगा, जिसकी टॉस की तैयारी हो रही है। दोनों टीम कैप्टन प्लीज टॉस करने के लिए पहुंचे। सैतवड़े 11 सिल्वर स्टार रत्नागिरी नेक्स्ट मैच खेला जाएगा। इस मैच के बाद दोनों प्रारंभिक बैट्समैन मैदान पर आ रहे हैं। फाइटर चिपळूण टीम के टारगेट 79 रनों का 79 रनों का है। जुनेद मेमन जो कि इस समय स्ट्राइक पर है और बंटी सावन जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर, ये दो सलामी के बल्लेबाज इस समय फाइटर चिपळूण टीम के मैदान पर आ चुके हैं। दूर वाले एंड से मारुति मंदिर एंड की तरफ से मैच के अंपायर इस समय अंपायरिंग करने के लिए गौरव भागवत जो कि वैभव सावंत और गौरव जो कि इस मैच के अंपायर है। जुनेद मेमन पारी की पहली गेंद का सामना करेंगे। बॉलिंग मार्क के ऊपर पारी का पहला ओवर लेकर चेतन पारी का नया ओवर आरंभ करेंगे। पहली गेंद करेंगे। 79 रनों का टारगेट फाइटर चिपळूण टीम के सामने इस मैच को जीतने के लिए। जुनेद मेमन जो कि पहली गेंद का सामना करेंगे। चेतन पहली गेंद, बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला बॉलर के दिशा में, किसी तरह स्ट्रोक के लिए जगह नहीं बना सके थे रन के लिए। बैक टू द बॉलर, गेंद वापस जाते हुए गेंद लेकर चेतन अपने फॉलो थ्रू बॉलिंग मार्क की तरफ आते हैं। फॉलो थ्रू से जुनेद मेमन फिर से एक बार सामना करेंगे। 79 रन बनाने जीतने के लिए 6 ओवर में चेतन। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद काफी ज्यादा बाहर थी, वाइड का इशारा और 38 रनों की मदद से खाता खुला है फाइटर चिपळूण 11 की टीम का। और इस समय स्कोर रन संख्या 1 रन, यानी कि फिर से एक बार चेतन गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ से ओवर 2 विकेट से दूसरी गेंद करेंगे। पहले ओवर में जुनेद मेमन के लिए पावर प्ले का ओवर है। देखना है कि पावर प्ले के 2 ओवर में कितनी तरीके से रन बनाएंगे। ये गेंद हल्के से बैकफुट पर चले थे, गेंद को खेलने का प्रयास था, लेकिन ऐसा लगा कि शायद बाहरी किनार लेके गेंद 1 बॉल विकेट कीपर की और किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं है। जुनेद मेमन फिर से एक बार अगली गेंद का सामना करेंगे। पारी का पहला ओवर है और पहले ओवर में इस समय दोनों बैट्समैन उनका बल्ला खामोश है, खासतौर से जुनेद मेमन का तैयार और अगली गेंद का सामना करने के लिए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला है, लगभग शॉर्ट स्क्वायर के स्थान पर गेंद फील्ड वहां पर होती हुई ऑन साइड पर 1 रन की मदद से पहला रन यहां पर बैट से बनता हुआ रन संख्या 2 रन, यानी कि बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बंटी सावन अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं। चेतन की अगली गेंद का वो सामना करेंगे। पारी का पहला ओवर इस समय आरंभ हो चुका है। फाइटर 11 चिपळूण और हथकंबा वॉरियर्स के बीच ये मैच चलता हुआ जीतने के लिए 79 रनों का टारगेट है। 79 रन बनाने बंटी सामना कर रहे हैं चेतन की अगली गेंद का ओवर 2 विकेट से। चेतन रिवर्स खेल दिया है और बार अपने स्ट्रोक खेलने जगह बनाइए। 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक टिप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है 4 रनों के लिए। बढ़िया रिवर्स खेलते हुए यहां पर बंटी सावन और इसी 4 रनों की मदद से रन संख्या 6 पर पहुंचती हुई 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ये पहला ओवर इस समय पारी का चलता हुआ 11 फाइटर चिपळूण के इनिंग का। उन्हें मैच जीतने के लिए 79 रन बनाने हैं। पहले बैटिंग किया पर हथकंबा वॉरियर्स की टीम ने। फिर से एक बार चेतन ओवर 2 विकेट से गेंद डालते हुए
ये गेंद फिर से एक बार बस खेला है, गेंद जा रही है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। किसी के पास कोई मौका नहीं था गेंद को रोकने का। गेंद जैसी गेंद बल्ले से लगी दंदनाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरा चौका लगातार 2 गेंदों के ऊपर। रन संख्या स्कोर 10 रन। बंटी सावन के 2 चौके की मदद से अतकंबा वॉरियर्स टीम के लिए किरण पालकर ने कुल 36 रनों की पारी खेली। चंदन जादव जिन्होंने की 30 रन बनाए, उनकी इन पारी के बदौलत अतकंबा वॉरियर्स की टीम ने 6 ओवर के खेल में कुल मिलाकर 78 रन बनाए, 78 रन बना लिए हैं। 79 रनों का टारगेट, 79 रनों का टारगेट। इस समय 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार चेतन तोड़नकर जो कि गेंदबाजी करते हुए दाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट से गेंद करेंगे बंटी सावंत के लिए सामना करते हुए। ये गेंद और बार बंटी ने गेंद को निकाल दिया है, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर आ रही है गेंद 4 रनों के लिए। इस समय 9 फील्डर अंदर है, इसका लाभ मिलता हुआ बैट्समैन के लिए और आसानी के साथ अपने आप को पोजीशन किया, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। और इसी के साथ लगातार 3 चौके, आखिर के लगातार 3 गेंदों पर, और इस समय स्कोर 14 रन हो चुका है। 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर रन संख्या स्कोर हो चुका है। यहाँ पर चिपळूण की टीम का फाइटर 11 चिपळूण की टीम ने पहले यहाँ पर फील्डिंग की थी और पहले बैटिंग करते हुए अतकंबा वॉरियर्स की टीम के 2 बैट्समैनों ने बढ़िया पारी खेली। 36 और 30 के रन बनाए गए दोनों बैट्समैन के द्वारा, किरण पालकर और चंदन जादव ने शानदार पारी खेली। लेकिन इस समय बंटी सावंत 3 चौके लगाकर अपनी टीम के लिए एक अच्छी शुरुआत दे चुके हैं पहले ओवर में। अभिनारकर हैट्रिक, कल जब उन्होंने हैट्रिक यहां पर बना लिए थे उस गेंदबाज को इस समय बॉलिंग करने पर लगाया जा चुका है। नया और प्रारंभ करेंगे अभिनारकर। इस समय रन संख्या स्कोर हो चुका है कुल मिलाकर 14 रन जीतने के लिए 79 रनों का टारगेट है। अब भी 65 रन दूर है लक्ष्य से। अभिनारकर कल के दिन के हैट्रिक बनाने वाले पहले गेंदबाज बने थे। पहली गेंद ओवर द विकेट से गेंद उस बार बढ़िया स्ट्रोक खेलते हुए गेंद जा रहे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जुनैद मेमन के बैट से निकलता हुआ पहला शानदार स्ट्रोक और 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर में पहली 2 गेंदों के ऊपर काफी गड़बड़ नजर आ रही थी बैट्समैन के द्वारा, ठीक तरीके से गेंदों को समझ नहीं पा रहे थे जुनैद मेमन। लेकिन इस समय दूसरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर बहुत ही बड़ा स्ट्रोक देखने को मिला उनके बैट से और फिर से तैयार है अभिनारकर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। राइट ओवर द विकेट, फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक, बैक टू बैक दूसरा छक्का जड़ाते हुए कमाल की बैटिंग कर रहे हैं इस समय जुनैद मेमन। 2 छक्के जड़ाते हुए जिस प्रकार से पहले इनिंग में यहां पर चंदन जादव ने बैटिंग की थी, किरण पालकर ने बैटिंग की थी, उसी तरह की बल्लेबाजी इस समय मैदान पर करते हुए दोनों बल्लेबाज। रन संख्या 26, तेजी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जीतने के लिए 79 रनों का टारगेट है। उनासी रनों का टारगेट स्कोर हो चुका है 26, 53 रनों की और आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। 53 रन और बनाने होंगे मैच को जीतने के लिए। 11 फाइटर चिपळूण और अतकंबा वॉरियर्स के बीच है चलता हुआ मैच जीतने के लिए 79 रनों का टारगेट फाइटर 11 चिपळूण टीम के सामने है। उनके 2 बल्लेबाज ऐसा लगता है कि शायद दूसरे बैट के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाएंगे। जुनैद मेमन 2 लगातार ताबड़तोड़ 2 छक्के जड़ा चुके हैं और पहले ओवर में लगातार 3 गेंदों के ऊपर बंटी सावंत 3 चौके जड़ा चुके हैं। क्या उसकी बराबरी करेंगे, क्या वापसी करेंगे यहाँ पर अभिनारकर, जिन्होंने कि कल इस टूर्नामेंट के पहले दिन फर्स्ट डे में बढ़िया हैट्रिक बनाई थी विकेटों की और अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से जीत दिलाई थी। वो गेंदबाज इस समय बॉलिंग मार्क के ऊपर है और गेंद कर रहे हैं दाएं हाथ के जुनैद मेमन के लिए गेंद होगी। जुनैद दाएं हाथ के बैट्समैन सामना करते हुए इस समय चंदन जो कि काफ़ी आगे की ओर आए थे अब अपनी फील्डिंग प्लेसिंग पर जा रहे हैं। प्रवीण पवार जो कि बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं, टीम के कैप्टन है। अभिनारकर बाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट से गेंद करेंगे जुनैद मेमन के लिए। ये गेंद फिर से बार उठाना चाहते थे, संभवतः बाहरी किनार लगा, थर्ड मैन क्षेत्र में गेंद पहुंची, तब तक की विशाल गेंद के ऊपर आ रहे हैं। थ्रो किया उन्होंने सीधा
लेकिन तब तक एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर अब हो चुका है 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 52 रनों की अभी भी आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। रन संख्या स्कोर 27 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार अभिनारकर गेंदबाजी करते हुए बॉलिंग एंड की तरफ यहाँ पर पैविलियन इन की तरफ से गेंदबाजी कर रहे बॉलिंग, और इस समय गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज बंटी सावंत के लिए। दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप बनती जा रही है और थोड़ा सा सिरदर्द साबित होती जा रही है हथकंबा वॉरियर्स की टीम के लिए। देखना है कि पहला विकेट जो इस समय काफ़ी तलाश रहे हैं, बढ़िया शुरुआत है पैट्रिक चिपलून की टीम की, और इस समय बंटी 3 ताबड़तोड़ चौके जड़ा चुके थे पहले ओवर की आखिर की 3 गेंदों पर। अब पहली बार किसी गेंद का सामना करेंगे। जुनैद मेमन ने 2 छक्के जड़ा दिए हैं। कुल मिलाकर 13 रन संख्या पर बैटिंग कर रहे हैं बंटी, तैयार सामना करने के लिए। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद निकलती हुई, वाइड का इशारा इसी बीच अंपायरों का यहाँ पर आता हुआ एक अतिरिक्त रनों की मदद से कुल स्कोर 28 रन 28 रन स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ऐसा लगता है कि शायद हल्का सा दबाव जो है बॉलर के ऊपर देखने को मिला, ऑफ स्टंप से काफी बाहर ये गेंद थी। फिर से अगली गेंद करेंगे अभिनारकर, बाएं हाथ के गेंदबाज बंटी के लिए। ये गेंद और विकेटों से अटकट गेंद को निकालना चाहते थे, बिल्कुल बाहर निकले थे, सफल होते हुए गेंद को खेलने का प्रयास था, लेकिन किसी तरह मौका नहीं दिया इस गेंद पर अभिनारकर ने, और गेंद को वापस करते हुए विकेट कीपर किरण पालकर, जिन्होंने 36 रनों की इस मैच में पारी खेली है, उसी प्रकार की पारी दोनों बैट्समैन यहां पर बैटिंग करे, जुनैद मेमन और बंटी सावंत इस समय फिर से सामना करेंगे। अभी अपने इस ओवर में अगली बार गेंद करेंगे बाएं हाथ के गेंदबाज, कल जिन्होंने के विकेटों की हैट्रिक बना ली थी इस मैदान के ऊपर फिर से गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद करेंगे बंटी के लिए। गेंद और बार उठालकर गेंद को खेला है, 2 फील्डर के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है, किसी तरह कोई मौका नहीं, गेंद अंदर आती बाउंड्री लाइन के बाहर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिला, स्ट्रेट ड्राइव बंटी के बैट से निकलता हुआ, एक खूबसूरती के साथ चौका बनता हुआ, इसी चौके की मदद से यहां पर स्कोर हो चुका है 32 रन 32 रन स्कोर। पावर प्ले का बहुत खूबसूरत लाभ यहां पर उठाते हुए दोनों बल्लेबाज। शुरुआत में थोड़े से हालांकि हड़बड़ाहट नजर आ गई थी, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी जुनैद मेमन को, लेकिन अब ठीक ठाक है और उन्होंने भी 2 शानदार छक्के जड़ा दिए हैं बैक टू बैक। फिर से एक बार अभिनारकर दूसरे ओवर में अगली बार गेंद करेंगे बंटी सावंत के लिए, और इसी बीच ये गेंद बढ़िया गेंद, इस बार सुरक्षात्मक स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कवर की तरफ मारना चाहते थे, इस बार बीट होते हुए बल्लेबाज, और इसी के साथ पारी के दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के बाद 32 रन बना लिए हैं पैटर 11 चिपलून की टीम ने, जिन्हें इस मैच को जीतने के लिए 79 रनों का टारगेट दिया है हथकंबा वॉरियर्स की टीम ने। 79 रन, जबकि उन्हें कुल टोटल बनाने जीतने के लिए इस समय स्कोर हो चुका है, जबकि 32 रन। अब भी इस मैच को जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत है। जब इस समय हथकंबा की टीम वॉरियर्स की टीम जो पहले बैटिंग कर रही थी, तब उन्होंने 33 रन बना लिए थे पावर प्ले के 2 ओवर के बाद। इसी के जवाब में खेलते हुए अब 32 और 1 विकेट गिरा था हथकंबा वॉरियर्स की टीम का, लेकिन अब तक नो लॉस 32 रन बनाए जा चुके हैं, और इस समय हमारे स्कोरर सुयोग देवस्तड़ी एक जबरदस्त स्कोरिंग कर रहे हैं, और उसी तरह दर्शना पवार उनके साथ में है, स्कोरिंग का काम कर रही है, और इस समय वो बता रहे हैं कि ये पहले पावर प्ले में कुल 33 रन बने थे 1 विकेट पर, हथकंबा की टीम का स्कोर था उस समय। अब दूसरे इनिंग में 32 रन नो लॉस इस समय यहाँ पर स्कोर हो चुका है। बॉलिंग मार्ग पर परिवर्तन है, नए और प्रारंभ करेंगे शैलेश, गेंदबाजी के ऊपर आ चुके हैं, विकेटों की सख्त जरूरत है इस समय। आदरणीय दीपक जी पवार यहाँ पर आ चुके हैं, और इनका यहाँ पे फिर से स्वागत है। ओम साई स्पोर्ट के सरबा से है, और उनके साथ है रजनी जी पराग जी सावंत जो प्रेसिडेंट है ओम साई स्पोर्ट के, उनका फिर से एक बार स्वागत। और इसी बीच गेंद करेंगे शैलेश, ओवर द विकेट से गेंद करेंगे जुनैद मेमन के लिए, जो 2 ताबड़तोड़ छक्के जड़ा चुके थे लगातार गेंदों के ऊपर, अब सामना करने के लिए तैयार है। एक अच्छी शुरुआत है, विकेट की तलाश में है हथकंबा वॉरियर्स की टीम, और शैलेश गेंद लेकर ओवर द विकेट से। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, बिल्कुल बुरी तरीके से बीट हुए थे बल्लेबाज, लेकिन कोई स्ट्रोक नहीं खेल रहे थे जुनैद मेमन, और उन्होंने गेंद का आने का इंतजार किया, देखा कि कहां पर गेंद पिच हो रही है, उसके बाद वो स्ट्रोक लगा पाएंगे, ये ऐसा लगा है। देखना है कि अगली गेंद का किस प्रकार से सामना करेंगे बंटी सावंत जुनैद मेमन के बीच में। पैटर चिपलून की टीम की अच्छी शुरुआत हो चुकी है बैटिंग करते हुए। फिर से एक बार शैलेश राइट ऑफ ओवर द विकेट से गेंद करते हुए जुनैद के लिए ये गेंद, और शॉट ऑफ लेंगे बैकफुट पर चले, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, कवर अर्शा के बीच में वहां पर गेंद को खेला, लगभग स्लीपर गोल पॉइंट क्षेत्र में गेंद जारी, वहां पर जब तक गेंद फील्ड हो रही है
एक रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ हो चुका है 33 रन, 33 रन स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर इस समय गेंद करेंगे बंटी के लिए शैलेश। बंटी सावंत और जुनेद के बीच में बढ़िया पार्टनरशिप बनती जा रही है और हथकंबा के लिए थोड़ी सी परेशानी के कारण बनता जा रहा है। और बिस्मिल अगली गेंद लेकर शैलेश राइट ओवर द विकेट से बंटी को गेंद करेंगे। बंटी तैयार है सामना करने के लिए, ये गेंद शॉट आउट लेंगे थी और बार की तरफ से गेंद को फुल करने का प्रयास था, लेकिन लॉन्ग लेग की तरफ गेंद पहुंची और वहां पर गेंद फील्ड होते हुए 1 रन का इजाफा स्कोर में। अब दोनों बल्लेबाज सिंगल्स के ऊपर अपना ध्यान दे चुके हैं, अपने स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। रन संख्या 34 है, बीच में रुकते हुए उनके बड़े स्ट्रोक जो कि शुरुआत में बहुत अच्छा पावर प्ले का लाभ उठाया था दूसरे ओवर में, लेकिन इस समय सिंगल के सहारे अपने स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। स्कोर 34 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर शैलेश इस समय गेंदबाजी करते हुए राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे दाएं हाथ के जुनेद पेमान के लिए। ये गेंद पटकती हुई इस बार गेंद को निकाल दिया, फाइन लेग तरफ वहां पर गेंद को नहीं रोक सके, गेंद ट्रैवल कर रही है बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद निकलती हुई 4 रनों के लिए। 2 फील्डर के बीच में ऐसा लगा था कि शायद गेंद को रोक पाएंगे फील्डर, लेकिन काफी तेजी के साथ निकलती हुई गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर। विशाल और चंदन यादव को छक्का देवी की दोनों के बीच में से गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए 4 रनों की मदद से अब रन संख्या 38 रन हो चुका है कुल स्कोर, यानी कि शैलेश बॉलिंग मार पर 38 रन स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। चिपलून की टीम जिनके सामने टारगेट है कुल 79 रनों का, लेकिन इस समय 38 रन नो लॉस यहां पर बनाते हुए स्कोर। फिर से एक बार तीसरे ओवर में शैलेश गेंदबाजी करते हुए शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर 2 फील्डर थे, उसके बीच में से गेंद को फाइन लेग पर खेला था। जुनेद मेमन एक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। ओवर द विकेट से शैलेश गेंद डालते हुए ये गेंद फुल टॉस थी, इस बार फुल टॉस गेंद पर पूरी तरह से बीट होते हुए बल्लेबाज गेंद टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर चंदन के दस्तार में आते हुए, और इस समय किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं है। किरण इस समय शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डिंग कर रहे 30 गज के दायरे के ऊपर। और फिर से एक बार शैलेश पारी के तीसरे ओवर में अगली बार गेंद करेंगे। जुनेद मेमन एक अच्छे लाजवाब स्ट्रोक खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, एक बड़ा टारगेट है उनके सामने। ये गेंद बाहर निकल कर क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला है, कॉपी बुक स्टाइल के सहारे गेंद को निकाल दिया है कवर बॉर्डर लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बढ़िया बाहर निकल कर एक बड़ा स्ट्रोक खेलते हुए कवर और स्टक ओवर के बीच में गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, और छक्के की मदद से 44 रन स्कोर हो चुका है। और इसी के साथ पारी के तीसरे ओवर की समाप्ति हो रही है। 3 ओवर के बाद 44 रन स्कोर हो चुका है। जीतने के लिए टारगेट 79 रनों का है। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है। 43 रन बना लिए थे हथकंबा वॉरियर्स की टीम ने 3 ओवर के समाप्ति के बाद। अब 1 रन आगे बढ़ चुका है इस समय चिपलून फाइटर 11 की टीम, और फुल स्कोर है 44 रन, यानी कि अब भी 35 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। एक अच्छी बैटिंग की यहाँ पर देखने का मौका मिला है। तमाम पब्लिक जो इस चैंपियंस ट्रॉफी को देख रहे, डे के चैंपियंस ट्रॉफी को देख रहे हैं, प्रवीण भाटकर स्मृति चषक को टूर्नामेंट के मैचेस को देख रहे हैं, उनका भी एक बार फिर स्वागत है। उनके लिए अच्छा मौका बैटिंग देखने का मिलता हुआ। कई बार ऐसे मैचेस देखने को मिले जो एक तरफा बनते जो गए थे, एक बड़े टोटल के सामने घुटने टेकते हुए टीमें नजर आ रही थी, लेकिन इस मैच में चिपलून की टीम बहुत बड़ा संघर्ष कर रही है। फिर से अभी नारकर के हाथ में गेंद दी जा चुकी है। अभी नारकर जो कि पहले ओवर में अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर सके, बैट्समैनों के ऊपर अच्छी खासी दबाव नहीं डाल सके, लेकिन अब उन्होंने पहले ओवर में 18 रन दिए थे और काफी थोड़े से खर्चीले साबित हुए थे दूसरे ओवर के खेल में। लेकिन अब पारी का चौथा यहां पर ओवर आरंभ करने के लिए चौथा ओवर लेकर पारी का 35 रनों की जरूरत है जीतने के लिए, और अब भी 18 गेंदें 35 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। अभी नारकर पहली गेंद लेकर बंटी के लिए, बंटी को गेंद क्लीन बाउल्ड इसी के साथ लेग स्टंप पर थी, स्वीप के अंदाज में गेंद को खेलना चाहते थे, और इसी के साथ पहला विकेट काफी देरी के बाद ये मिलता हुआ। लगभग चौथे ओवर का इंतजार करना पड़ा हथकंबा वॉरियर्स की टीम के लिए, और बंटी सावन आउट होकर मैदान से बाहर लौट रहे हैं, लेकिन एक अच्छी शुरुआत दे चुके हैं एक इस समय अपनी टीम के लिए, जो कि 11 फाइटर चिपलून के लिए एक अच्छी शुरुआत कर चुके थे और आउट होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं। अभी नारकर ने विकेट दिलवाया है, कल उन्होंने यहाँ पर हैट्रिक बना ली थी विकेटों की, अब अच्छी शुरुआत कर चुके हैं चौथे ओवर में। पहले यानी कि दूसरे ओवर में कुल उन्होंने 18 रन दिए थे, उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था।
विकी नरलकर जो कि अब मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। विकी नरलकर देहात के बैट्समैन बैटिंग करने के लिए मैदान पर आ चुके हैं। इस समय जुनैद मेमन मैदान पर है। बंटी अपनी टीम के लिए यहाँ पर बंटी सावन जिन्होंने कि कुल 4 चौके लगाए और बढ़िया पारी उन्होंने खेली। विकी नरलकर मैदान पर इस समय दाएं हाथ के बल्लेबाज जीतने के लिए 79 रनों का टारगेट है। 17 रन 8 गेंदों के ऊपर बढ़िया पारी खेलने के बाद अभी आउट होकर क्लीन बोल्ट होकर मैदान से बाहर चुके, यहाँ पर आउट होकर वापस आ चुके हैं, बाहर हो चुके हैं बल्लेबाज बंटी सावन जिन्होंने कुल 17 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। और इस समय तैयार होते हुए विकी नरलकर जो कि बल्लेबाज और इस बीच गेंदबाजी के अभिषेक दाएं हाथ के गेंदबाज। विकेट कीपर चंदन यादव विकेट से काफ़ी नज़दीक खड़े हुए किसी भी संभावित स्टंपिंग के प्रयास के लिए है। देखना ऐसा हो पाता है अथवा नहीं इस मैच में, लेकिन विकी नरलकर एक अच्छे खासे बैट्समैन मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। किस प्रकार से अपने स्ट्रोक के साथ पहला रन पूरा करेंगे। अभी गेंद डालते हुए इस बार लेग स्टंप को संभवतः छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा हुआ है अंपायरों का। किसी तरह गेंद को रोका चंदन यादव ने विकेट के पीछे और इस 1 रन की मदद से अब 45 रन हो चुका है स्कोर। जीतने के लिए अब भी 34 रन बनाने हैं। फिर से एक बार अभी मैच अब भी खुला हुआ है दोनों टीमों की ओर और इसी बीच विकी नरलकर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी गेंद लेकर विकी के लिए ये गेंद और बार बड़ी स्ट्रोक खेला है, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद पहुंच रही है, वहां पर छलांग लगाते हुए गेंद को रोका गया बाउंड्री लाइन के नजदीक। विकी नरलकर के बैट से पहला रन इसी 1 रन की मदद से 46 रन स्कोर हो चुका है। जीतने के लिए 79 रनों का टारगेट है। अब जुनैद मेमन सामना करेंगे। 2 बल्लेबाजों के बीच में एक बड़ी साझेदारी देखने को मिली। बड़े अंतराल के बाद विकेट गिरा, लेकिन क्रिकेट में कहावत है बड़ी बारी खेलने के बाद दूसरा साथी भी उसके पीछे से जाता है। देखना कि जुनैद किस तरीके से बैटिंग करेंगे। बढ़िया गेंद और इस बार पूरी तरीके से परेशानी में डाला जुनैद को और इसी बीच इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिला। एक अच्छी शुरुआत की गई थी, पहले विकेट के लिए बढ़िया पार्टनरशिप बन गई थी। चिपळूण की टीम के लिए 44 रनों की पार्टनरशिप बनी थी। 3.1 गेंद पर कर यानी कि चौथे ओवर तक इंतजार करना पड़ा हाथकंबा वारियर्स की टीम के लिए, लेकिन अब भी इस मैच में दोनों टीमों के लिए खेल बराबरी का है। और इस बीच अभी गेंद करते हुए इस समय जुनैद के लिए और जुनैद ने इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला है, किसी के पास कोई मौका नहीं। गेंद हवाई रास्ते से सीमा रेखा के बाहर जा रही है, ऑन साइड में सीधे छक्का के लिए। इस छक्के की मदद से रन संख्या 52 हो चुकी है, स्कोर 52 रन। कमजोर गेंदों के ऊपर इस समय प्रहारी स्ट्रोक खेल रहे हैं जुनैद, बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं और सम्मान के साथ अगर एक अच्छी गेंद पड़ती है तो उसे सम्मान दिलाते हुए रन संख्या स्कोर इस समय 52 रन। जीतने के लिए 27 रनों की अभी भी कुल आवश्यकता है, 79 रनों का टारगेट है। फिर से एक बार अभी गेंदबाजी करते हुए अभिषेक नारकर, फिर से एक बार जुनैद सामना करते हुए। जुनैद को गेंद बढ़िया गेंद हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला है मिडिल लॉन्ग ऑन की दिशा में। इस बीच 1 रन का हेलीकॉप्टर स्ट्रोक का मिश्रण था, स्ट्रोक के ऊपर बिल्कुल मिडिल लेग स्टंप पर गेंद थी, 1 रन के लिए मौका था। अब 26 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। चौथा ओवर पारी का जारी है। अब विकी नरलकर अपने 1 के निजी स्कोर पर बैटिंग करेंगे, सामना करेंगे। रन संख्या 53 हुए 1 विकेट के नुकसान पर। विकी ये गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को उछालकर खेला है, ठीक हमारी कमेंट्री बॉक्स की तरफ गेंद जा रही है और प्रवीण भाटकर जिनके याद में ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा चुका है उसके बैनर को हिट करते हुए विकी नरलकर और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहां पर हो चुका है कुल 57 रन यानी कि 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चिपळूण फाइटर 11 चिपळूण और हाथकंबा वारियर्स के बीच ये मैच और इस समय स्कोर हो चुका है 57 रन। 22 रनों की जरूरत है अगले 12 गेंदों के ऊपर। उस समय 4 ओवर के बाद 60 रन बना लिए थे हाथकंबा वारियर्स की टीम ने, लेकिन अब उसके पीछे जवाब में बैटिंग हो रही है। कुल मिलाकर रन संख्या यहां पर 57 बनाए हैं, 3 रन पीछे चलता हुआ चौथे ओवर के खेल में यदि देखा जाए दोनों टीमों का अगर लेखा जोखा देखा जाए तो 4 ओवर में 60 रन बना लिए थे हाथकंबा वारियर्स की टीम ने, लेकिन अब चौथे ओवर की समाप्ति पर 57 रन। इस बीच बॉलिंग मार के ऊपर संभवतः टीम के कैप्टन प्रवीण पवार जो कि गेंद हाथ में ले चुके हैं। अब गेंद करेंगे जुनैद मेमन जो इस समय एक अच्छी पारी खेल रहे हैं। हमारे स्कोरर्स युग देवस्थली बताएंगे कि वो कितने रन पर बैटिंग कर रहे हैं। 32 रनों की 14 गेंदें और 32 रनों की बढ़िया पारी खेल रहे हैं। 22
सैतवड़े 11 और सिल्वर स्टार की टीमों के बीच मैच यहां पर आरंभ किया जाएगा। सिल्वर स्टार रत्नागिरी कैप्टन प्लीज। सिल्वर स्टार और सैतवड़े 11। इस बार ये गेंद लेके स्टंप पर दी, उस बार नहीं रोक पाए, गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए आ रही है। किरण वहां पर झुकते हुए गेंद को रोकना चाहते थे, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से यहां पर स्कोर हो चुका है। अंपायर्स अब इशारा करेंगे स्कोरर की ओर। देखना है कि वाइड का इशारा, तो 5 रन यहां पर मिलते हुए, और इसी के साथ जीतने के टारगेट है 79 रनों का। सैतवड़े और सिल्वर स्टार रत्नागिरी कैप्टन प्लीज टॉस करने के लिए। ये गेंद उसको उछाल कर खेला है, इस बार सीवर कवर के क्षेत्र में गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। 4 रन के लिए बहुत ही जबरदस्त बैटिंग हो रही है जुनैद मेमन के बैट से निकलता हुआ। एक और चौका। इस बार उन्होंने सीपर कवर के क्षेत्र में गेंद को निकाला, काफी बड़ा गैप था, गैप को ढूंढा उन्होंने, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, और इसी चौके की मदद से 66 रन स्कोर हो चुका है। मजबूती के साथ आगे बढ़ती जा रही है फाइटर 11 चिपळूण की टीम। जीतने के लिए कुल मिलाकर टारगेट 79 रनों का है। गोटा जी भोसले इनकी शुभ हाथों से इस मैच का टॉस किया जाएगा, जो कि सैतवड़े 11 और सिल्वर स्टार रत्नागिरी के बीच ये मैच है, और इस समय स्कोर हो चुका है इसी 1 रन की मदद से 67 रन। जीतने के लिए 79 रनों का टारगेट है। लक्ष्य के धीरे धीरे नजदीक आ रही है। स्कोर इस समय हो चुका है 67 रन, यानी कि इस ओवर की अगली गेंद करेंगे 12 रन। अब भी परान है जीतने के लिए, 12 रनों की जरूरत है। सैतवड़े 11 और सिल्वर स्टार रत्नागिरी के बीच अगला मैच है, और इसी बीच प्रवीण पवार ओवर द विकेट से गेंद, और विकेट रन के लिए गेंद थी, बढ़िया गेंद पूरी तरीके से बीट होते हुए आउट होते हुए मैदान से बाहर आ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। चिपळूण टीम मजबूत स्थिति में नजर है। क्या उलटफेर होगा इस मैच में, ये देखना होगा। और अभी अभी दूसरा विकेट विकी के रूप में गिर चुका है। संकेत आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। संकेत कदम मैदान पर आ रहे हैं विकी नरेलकर की जगह लेने के लिए, लेकिन एक एंड पर जमकर बैटिंग हो रही है जुनैद मेमन के द्वारा। कोई मौका नहीं दे रहे हैं किसी गेंदबाज को, फील्डर को, उनके चौके को या छक्के के रोकने का, लेकिन इस बीच में केवल सिंगल्स के सहारे भी अपने स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। मैदान पर पहुंच चुके हैं संकेत कदम, आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। नौ गेंदें बाकी है, 12 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। मैच अब भी रोमांचक स्थिति में है। 9 गेंदें 12 रन चाहिए जीतने के लिए। बॉलिंग मार पर इस समय प्रवीण। 9 गेंदें 12 रन चाहिए जीतने के लिए। संकेत इस समय स्ट्राइक पर, जो कि सामना करेंगे। जबरदस्त मैच देखने को मौका मिला है। या आए हुए तमाम पब्लिक के लिए भी उनका भी स्वागत है। यूट्यूब के माध्यम से इस ट्रॉफी को देख रहे हैं, मैचेस को देख रहे हैं, और इस बीच गेंद डालते हुए ये गेंद अजबार गेंद को खेला है ऑन साइड पर, मिड विकेट की दिशा में गेंद पहुंची है। 1 रन वहां पर मिला दोनों बैट्समैन के लिए। अब 13 रन बनाने हैं जीतने के लिए, क्योंकि 8 गेंदें बाकी है। ग्यारह रनों की जरूरत। तो फिर से बार गेंद करते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट से प्रवीण, जो कि जुनैद के लिए, और बार फिर गेंद हवा में है। देखना कैच होता अथवा नहीं, लेकिन किसी तरह कोई मौका नहीं कैच करने का। और एक जीवन दान जो मिला है निश्चित तौर से महंगा पड़ता हुआ, जिस बैट्समैन ने तूफानी पारी के लिए इस मैदान के ऊपर इस समय आउट होने के कगार पर थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। खतरे में आ रहे थे लेकिन कैच नहीं हो सका है। फिर से एक बार जीत यहां पर प्रवीण 10 रन बनाने हैं अब भी इस मैच को जीतने के लिए। 7 के 2 से 10 रन चाहिए जीतने के लिए।
फिर से एक बार तैयार है प्रवीण गेंद करते हुए संकेत के लिए। 7 गेंदों से 10 रन। ये गेंद उसको उछाल कर खेला है, वहां पर फील्डर गेंद के नीचे है विशाल, और इसी के साथ ये यहां पर कैच किए जा चुके हैं और इस तरीके से ये विकेट यहां पर गिर चुका है। संकेत आउट होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं। छह गेंदे 10 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। मैच बेहद रोमांचकारी स्थिति में है। 79 रन बनाने हैं जीतने के लिए 6 ओवर के इस खेल में, लेकिन 6 गेंदे 10 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। 11 फाइटर चिपळूण हथकंबा वॉरियर्स के बीच ये चलता हुआ मैच। पहले बैटिंग की गई थी हथकंबा वॉरियर्स की टीम की तरफ से और चंदन यादव और किरण पालकर की एक अच्छी बैटिंग की बदौलत यहाँ पर कुल मिलाकर 78 रन बना लिए थे। 36 किरण पालकर ने रन बना लिए थे। 30 रनों की एक शानदार पारी खेली थी चंदन यादव ने। अब 6 गेंदे बाकी है, 10 रन बनाने हैं चिपळूण फाइटर टीम के लिए इस मैच को जीतने के लिए। फाइटर 11 चिपळूण और हथकंबा वॉरियर्स के बीच ये चलता हुआ मैच बेहद रोमांचक स्थिति में है और देखना यह है कि अब भी दोनों टीमों को मौका मिल चुका है। इस मैच पे बराबरी पर है और इसी बीच अब धीरे धीरे फील्डर अपने अपनी फील्डिंग फिनिशिंग पर जाते हुए काफ़ी बड़ी मीटिंग बन चुकी थी। अब लास्ट ओवर है, फाइनल ओवर है। देखना है कि इस गेंदबाज के द्वारा ये गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। जुनैद मेमन एक सिरे पर जमकर बैटिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। उन्होंने अब तक नॉट आउट रहते हुए सुयोगजी देवस्थली जो हमारे स्कोरर बताएंगे कि वो इस समय कितने रन पर बैटिंग कर रहे हैं। शैलेश 38 रन पर बैटिंग करते हुए इस समय जुनैद, और अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज है, सामना करेंगे मंजूर। इस बीच मैदान पर बल्लेबाज है मंजूर। इस समय नए बैट्समैन सामना करते हुए शैलेश की गेंदबाजी का। 6 गेंदे 10 रन, 38 रनों की यादगार पारी। नॉन स्ट्राइक पर बैटिंग कर रहे हैं बल्लेबाज जो कि जुनैद मेमन। 6 गेंदे 10 रन चाहिए जीतने के लिए इस मैच में। एक जबरदस्त मैच है। ओम साई ग्रुप ने इस टूर्नामेंट को आयोजित किया है डे में, जो कि रत्नागिरी के तमाम खिलाड़ियों के लिए एक मौका बन सका है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक बड़ी ट्रॉफी में खेलने का। प्रवीण भाटकर स्मृति चषक ये टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफीज रखी गई है। आदरणीय उदयजी सामंत साहब इस टूर्नामेंट के प्रमुख स्पॉन्सर है। शैलेश पहली गेंद करेंगे। 6 गेंदे 10 रनों की जरूरत है। सभी की निगाहें अब इस मैच के ऊपर है और राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद मंजूर ने इस बार आंसर पर गेंद को खेला है। स्क्वायर रीजन पर गेंद गई है, 1 रन मिला है और अब जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। 5 गेंदे बाकी है, 5 गेंदों में 9 रन बनाने हैं। इस समय ऑन साइड पर 4 फील्डर इस बीच बाउंड्री लाइन को घेरे हुए हैं। 5 लेकर स्क्वायर लेकर बीट विकेट इस समय फील्डर है। लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर है कम इस समय किरण जो कि लॉन्ग ऑफ के ऊपर तैनात फील्डर है। 5 गेंदे 9 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 38 रन पर नॉट आउट बल्लेबाज अब जुनैद मेमन सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज। बंटी के साथ बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप निभाई उन्होंने। पहले विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी बनाई। पार्टनरशिप काफ़ी ज़बरदस्त बनती गई चिपळूण की टीम के लिए। अब इसके बाद विकी नरकर आए, ज़्यादा समय तक मैदान पर नहीं रह सके, बढ़िया पारी नहीं खेल सके, आउट होकर मैदान से बाहर गए। इस बीच मैदान पर जुनैद बैटिंग कर रहे हैं। 5 गेंदे 9 रनों की जरूरत है। शैलेश बॉलिंग मार्क के ऊपर है। पैवलियन एंड की तरफ से गेंदबाजी की जा रही है। सभी की निगाहें एक रोमांचकारी मैच के ऊपर टिकी हुई है। ओवर द विकेट से शैलेश, ये गेंद उसको खेलना चाहते थे, पहले स्लीपर की तरफ गेंद पहुंच रही है, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया है। 4 गेंदे 8 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। बहुत ही रोमांच भरा ये मैच है। चैंपियंस ट्रॉफी के इस मैच में टूर्नामेंट में बढ़िया मैच यहाँ पर देखने को मौका मिलता हुआ। आज इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है। मैच चलता हुआ हथकंबा वॉरियर्स और 11 फाइटर जो कि चिपळूण की टीमों के बीच में यहाँ पर खेला जा रहा है। 4 गेंदे 8 रनों की जरूरत है जीतने के लिए और सामना कर रहे हैं फिर से एक बार मंजूर जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज। जुनैद इस समय नॉन स्ट्राइक पर है। 4 गेंदे 8 रनों की जरूरत है। हथकंबा वॉरियर्स के तमाम फील्डर लगभग बाउंड्री को घेरे हुए हैं। थर्ड मैन है, डी पॉइंट के ऊपर एक फील्डर है। इस समय कवर बाउंड्री है, फील्ड प्लेसिंग लगाई जा चुकी है। इस ओवर में ये गेंद उसको टाल कर खेला है, ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर गेंद आ रही है। 6 रनों के लिए और अब 2 रन चाहिए जीतने के लिए। 3 गेंदे बाकी है।
एक बढ़िया स्ट्रोक खेला लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। शानदार छक्का जड़ाते हुए हमारे कमेंट्री बॉक्स के छत पर गेंद पहुंचे। 3 गेंदे 2 रन इस समय मंजूर। बढ़िया पारी, उनका छक्का उनके टीम की जीत के नजदीक पहुंचा था, वो उनकी टीम के लिए। 3 बॉल 2 रन, 3 गेंदों के ऊपर 2 रन। शैलेश ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदे 2 रन इस समय गेंदबाजी करते हुए शैलेश ओवर द विकेट से। मंजूर के लिए फुल टॉस, उसको क्या शानदार तरीके से निकाल दिया है मैच को छक्के के साथ। यहां पर नो बॉल का भी इशारा हुआ अंपायर का और इसी के साथ ये मैच यहां पर जीत रही है फैक्टर 11 चिपलुन। अभी जी दुड़िए युवा सेना प्रमुख रत्नागिरी, जिनके शुभ हाथों से यहां पर मैन ऑफ द मैच पुरस्कार दिया जाएगा। सैतौड़े और सिल्वर स्टार रत्नागिरी के बीच यहां पर मैच आरंभ होगा। इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोपी जी यादव सर, वो यहां पर आगे का आंखों देखा हाल अगले मैच का सुनाने के लिए इस समय माइक्रोफोन पर आ रहे हैं।